मैं उसको चुप कराने लगी। पहले तो बोल रही थी कि किसी को रंग लगाने से मना नहीं करना चाहिए ताकि कोई रूस ना जाए, और अभी अभी वो आके बोल रही है कि मेरे को बच्चे रंग लगा रहे हैं, तो मैं बार बार धोके जा रही हूँ बाहर। मेरे को ही रंग लगा दिया दीवार के ऊपर से, और एक आंख को इतना रंगीन कर दिया। तो मैंने बोला कि मेरी एक आंख तो ऐसे ही रह गई। तो फिर मेरी जेठानी ने बोला चलो मैं दूसरी आंख भी रंगीन कर देती हूँ। तो दूसरी आंख मेरी जेठानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की शुरुआत होती है हमारी प्यारी से कस्टमर के साथ। आज है होली का दिन, और होली का दिन की शुरुआत ये है हमारी ये प्यारी सी दी जो सरदारों की है, और हमसे ही सूट सिलवाते हैं क्योंकि हमारी सूट इनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सिलाई हमारे ये परमानेंट कस्टमर है, और इनकी सूटों को मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि जो हमारे बिना बाहर से सिलाई कभी नहीं करवाते, तो उनके सूटों को मना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए इस तरह की फिटिंग आई है, और ये इनकी भाभी जी का सूट है जो सेम साइज का है। तो उन्होंने बोला कि मैं गाँव गई हुई हूँ तो आप ही पहन के देख लेना, तो इनको बहुत अच्छा लगा है, फिटिंग भी बहुत प्यारी आई है। और होली के दिन मेरा पूरा बिजी शेड्यूल था, मैं पूरे दिन सिलाई की लगी हुई थी। और अब आ गए हैं फाग वाले दिन, तो फाग वाले दिन की शुरुआत होती है झाड़ू पोछे से। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और दीदी लगा रही हैं झाड़ू। तो आगे आगे दीदी झाड़ू निकाल देंगे और पीछे पीछे मैं पोछा लगा दूंगी, तो हमारा काम जल्दी निपट जाएगा। और आज तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि मेरे गले में हो गया है दर्द, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और मेरे हो रखा है जुकाम बहुत ज़ोर से। तो फिर ऐसे करके मैंने गर्म पानी से पोछा लगाया है क्योंकि ठंडे पानी से मैं ज़्यादा जाम हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे नज़ले की शिकायत है। ऐसे करके और दीदी ने जल्दी जल्दी झाड़ू निकाली है, और साथ में मैंने वीडियो को भी फास्ट कर दिया है। और जब से मैं कुंभ से आई हूँ तब से मेरे जुकाम हो रखा है और तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन जैसे दवाइयाँ ली है मैंने उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है मेरे को, और मैं जाम हुई पड़ी हूँ। और मम्मी जी आ गए हैं नोरे से। हम नोरे में ही रखते हैं हमारी गाय को, और बहुत जने ये क्वेश्चन करते हैं मेरे से कि हम पशु रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो हम पशु रखते हैं, हमारा नोरा थोड़ी दूर है, और मम्मी जी अभी नोरे से ही आए हैं और दूध निकाल के लाए हैं क्योंकि हम सुबह लेट उठते हैं सभी। मम्मी जी 6 बजे उठते हैं और मैं 7 बजे उठती हूँ, तो मम्मी जी 6 बजे उठने के बाद ही 7 साढ़े 6 बजे तक जाते हैं नोरे के अंदर, और 7:30 या 8 बजे तक वापस आते हैं। लगभग तो 8 साढ़े 8 ही आते हैं क्योंकि उन्हें गोबर वगैरह डाल के आना होता है, तो फिर वो अपना काम कंप्लीट करके ही वापस आते हैं। और मैंने यहाँ पे जो आंगन है उसमें भी पोछा लगा दिया है, और बच्चे अंदर खेल रहे हैं दोनों। तो मैंने बहुत फास्टली काम किया है क्योंकि सुबह सुबह जब मेहमान आ जाते हैं, जैसे रामनवमी का दिन होता है तो सभी आते हैं राम जी के दिन। और मेरे हस्बैंड जी भी सभी से फ़ोन पे बात करवा रहे हैं मम्मी जी की जो रिश्तेदारी है उनसे। सुबह सुबह ही हमारा जैसे राम राम करना होता है वो हो जाता है, और सबसे हम पूछ लेते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, और सभी से बात होने के बाद ही हम दूसरा काम करते हैं। तो ये मम्मी जी से बात करवा रहे हैं सभी की, और मैंने कर लिया है सुबह सुबह ये अपने कपड़े चेंज, क्योंकि वैसे तो दादी जी एक्सपायर हो चुके हैं, तो फिर उसलिए हमने होली वगैरह मैंने नहीं बनाई है, और ना ही मेरा फाग खेलने का कोई रहता है। लेकिन अगर कोई घर में आए और वो लगाए तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं उनको। तो फिर ऐसे करके मैंने छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको भी नहीं मना किया जाता। तो फिर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का ऑर्गेन्जा का सूट पहना था जो मेरा न्यू था, और वो मैंने चेंज कर लिया है। और अभी देनी है मेरे को फ्रॉक जो मैं सिल रही हूँ सुबह सुबह, तो मैंने सुबह ही काटी है क्योंकि कल रात मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं काटा। तो अभी भी मैंने कटिंग की है, और कटिंग करने के बाद ही मैं। और अब आई है रोते हुए बाहर से गुड़िया, तो मैं उसको चुप कराने लगी। पहले तो बोल रही थी कि किसी को रंग लगाने से मना नहीं करना चाहिए ताकि कोई रूस ना जाए, और अभी अभी वो आके बोल रही है कि मेरे को बच्चे रंग लगा रहे हैं, तो मैं बार बार धोके जा रही हूँ बाहर, और वो बार बार मुझे बच्चे रंग लगा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको समझाया कि आज आज किसी को मना नहीं करना है, और सभी बच्चे रंग लगाएंगे, तो आप अच्छे बच्चे हो तो रंग लगवा लेना। और अभी मैं उसकी चुटिया कर रही हूँ क्योंकि उसकी चोटी एक साइड से खुल गई थी और बिल्कुल बाल बिखर गए थे। तो फिर मैंने उसको समझाया और साथ में उसकी चोटी बनाई। वो बाहर खेलने चली गई, और उसके बाद मैंने फ्रॉक सिली है, और फ्रॉक का फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि अभी आ गए हैं हमारे कस्टमर दुकान में, और दुकान में कस्टमर हैंडल कर रही थी, तो हमारे आ गए हैं परिवार में जो देवरानी जिठानी है मेरी, वो सभी मेरे साथ फाग खेलने। और मैं दुकान में कस्टमर को छोड़ के ही चली गई क्योंकि कस्टमर खुद से पसंद कर लेंगे सूट। तो फिर मैं उनसे मिली क्योंकि ये मेरी जेठानी है, ये बहुत दिन बाद आए हैं, तो मैं इन सब से मिली। और मिलने के बाद ये मेरे रंग लगाने आई है क्योंकि मैंने तो किसी को रंग लगाया नहीं क्योंकि दादी जी एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा। तो ये देखिए मेरे साथ मेरी देवरानी जिठानी सभी ने मेरे को रंग लगाया है। अभी हम खेलेंगे बहुत अच्छे से, तो आप बने रहना आप लोग के अंदर और देखना हमारी रंगीन होली को कि हम किस तरह से खेलते हैं।
और मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। ये मेरे देवर है और ये देवरानी है, दोनों खेल रहे हैं और इतने में इन्होंने मेरे को ही रंग लगा दिया दीवार के ऊपर से और एक आंख को इतना रंगीन कर दिया। तो मैंने बोला कि मेरी एक आंख तो ऐसी ही रह गई। तो फिर मेरी जेठानी ने बोला चलो मैं दूसरी आंख भी रंगीन कर देती हूँ। तो दूसरी आंख मेरी जेठानी रंग लेके और रंगीन करने आ रही है। और पीछे से तो ये भी नहीं पता लग रहा था कौन किसको रंग लगा रहा है, कौन किस पे पानी डाल रहा है। तो बार बार कभी कोई किसी पे पानी डाल रहा है, कभी कोई किसी पे पानी डाल रहा है। तो मैं तो दूर जाके खड़ी हो गई कि मेरे पे पानी मत डालना, क्योंकि मैं बीमार हो रखी हूँ। तो फिर एक ने लेके मेरे पे भी पानी डाल दिया और फिर मैं मैदान में आ चुकी हूँ और मैदान में लाके और मुझे अच्छे से नहलाया है सभी ने। नहलाने के बाद मम्मी जी को बोला कि आप अंदर बच्चों को लेके चले जाओ, और सभी बार बार मेरे ऊपर ही पानी डाल रहे थे, क्योंकि इन सब में मैं ही रह गई थी, क्योंकि ये तो पहले ही और जगह भी खेल के आए थे और इतना ठंडा पानी डाल रहे थे। तो हमें तो सर्दी लग रही थी। और फिर भाभी जी दोस्त में आके बोले कि जल्दी जल्दी नलके को चलाऊंगी, और सब सारी प्रैक्टिस आज ही कर ली। नलके को चलाते चलाते भाभी जी बोले मैं तो पतली हो गई। आए पकड़ा पड़े। कहाँ ना चल जाऊँ। भाभी के क्या ना चलता हूँ कि मैं तो और इस तरह से जब भरा पूरा परिवार एक साथ होली खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हम देवरानी जेठानी हमेशा ही व्रत साथ में रखते हैं और साथ भी ही हम सब फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को। 1.5-2 घंटे तक हम लगातार होली खेलते रहे। के बाद सर्दी लगने लगी थी, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और मैंने नहाते ही दुकान में कस्टमर आ चुके थे और नहाने से पहले ही आ गए थे। और बाद में मैं नहा के आई और उनको बिठा के गई थी कि आप मेरा वेट करना। और ये फर्स्ट बार ही आईब्रो बनवा रही हैं, तो इनको ऐसा लग रहा था कि मानो दर्द होगा, लेकिन हम सब इतने इनको बातों में उलझाए रखा तो इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो इस तरह से ये बातें कर रहे थे, इनको हमने बातों में ऐसे उलझा के रखा ताकि इनको दर्द का बिल्कुल भी एहसास ना हो। और बातों ही बातों में इनकी आईब्रो बहुत अच्छी बनी है और मैं आपको लास्ट फाइनल दिखाऊंगी कि इनकी आईब्रो कैसी बनी है, पॉइंट वाली, और बहुत अच्छी बनी है। और ये इन्होंने हंसी हंसी अपनी आईब्रो बनवाई है। और ये है इनकी आईब्रो का फाइनल लुक, जो मैंने एक ही बनाई है और दूसरे वाली मैं अब बनाऊंगी। ये था हमारा फाका दिन, जो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और ये वो फ्रॉक है जो मैंने सुबह सुबह सिली थी और वो आज लेने नहीं आई, शायद वो रह गए। और मैंने ये नायरा की तरह सिला है और दोनों साइड से बंद किया है। आज की ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।